वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके का इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो में। पहला प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो ये थे राजकुमारी अमित कौर। अगला प्रश्न है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है। या जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बढ़िए देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है। तो यह है फ्रांस की देन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। तो हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत किसकी रचना है। तो यह है श्यामलाल पार्षद गुप्ता की। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है। यह है अनुच्छेद 360 में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय आपात का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है। यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आगे प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। यह शुरू होता है मुख गुहा से। अगला प्रश्न है कि विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। अगला प्रश्न है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह प्रभावित करता है फेफड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज रोधी टीका का खोज किसने किया था। तो लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो नींद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस इंजन के आविष्कारक कौन थे। इसके आविष्कारक थे डेमलर। अगला प्रश्न है कि सैमसंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है सियोल दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न है कि गूगल कंपनी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो भूपेन हजारिका सेतु पुल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। अगला प्रश्न है कि हरा प्रकाश किसका प्रतीक है। यह प्रतीक है यातायात को जाने का संकेत है यह। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की की संसद का नाम क्या है। तो तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो लंदन में है। अगला प्रश्न है कि गोलघर कहाँ है। तो यह है पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ है। तो यह है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि बीबी के मकबरा के निर्माणकर्ता कौन थे। इसके निर्माणकर्ता थे औरंगजेब। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि खंडरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। यह स्थित है खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि बेलूर मठ कहाँ है। तो यह स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि बेलूर मठ के निर्माणकर्ता कौन थे। तो इसके निर्माणकर्ता थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है। तो यह है तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर बोध गया किस राज्य में स्थित है। यह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। यह है असम राज्य में स्थित। अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि एनसीसी की स्थापना कब की गई थी। तो 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। तो 1965 में। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है। तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है शिलोंग में। देखते जाइए आप लोग, बने रहिए वीडियो में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि असम राइफल का स्थापना कब किया गया था। तो 1835 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। तो द हिंदू है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है। तो इंडिया टुडे है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। तो 1961 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है। यह स्थित है दिल्ली में। आगे देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है
कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है न्यूटन। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है चाणक्य। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे महर्षि गौतम। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो 2001 में किया गया। अगला प्रश्न है कि मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि कायदे आजम किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला प्रश्न है कि पवनार किस व्यक्ति से संबंधित है, तो यह संबंधित है विनोबा भावे से। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति पुरुष किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है, तो यह है लाल बहादुर शास्त्री का। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1979 में मिला था। अगला प्रश्न है कि अभय घाट किसका समाधि स्थल है, यह है मोरारजी देसाई का। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है, तो इसका लोक नृत्य है रासलीला। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी एटम कहाँ का शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो यह है आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 1954 में। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा है दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गल्फ है, तो यह है मैक्सिको का गल्फ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन है, तो गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निग्रो जनजाति किस देश में पाया जाता है, तो यह मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो चीन का है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में प्रथम स्थान किस देश का है, तो रसिया का है, यानी कि रूस का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि बुरान स्थानीय शीतल भवन किस देश का है, किस देश में बहती है, तो रूस में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो पो नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो सवाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो विल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो शनि है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1891 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था नागपुर में। आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे प्रश्न है कि कांग्रेस के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो पी आनंद चार्लू ने। अगला प्रश्न है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 7 सितंबर 1931 को। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया था, तो 1942 में। अगला प्रश्न है कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने कब किया, तो 1867 में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1731 में की गई थी। आगे प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो इसके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। अगला प्रश्न है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था और कब, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न है कि सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था, तो सेल्यूकस